बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद हैं, बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अनबिया कौन कौन हैं और उनके सहाइफ और किताबें कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और चूंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, चूंकि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है, तो चलिए ये दास्तान मुलाहिज़ा फरमाएं। याद रहे कि हज़रत इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीस शिकार की गरज से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो भाई के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए। चूँकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके ज़रिए फ़रिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है। लिहाजा कोई दूसरी कौम और फ़लस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकती है। रिवायात में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास वापस पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनाचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। अलबत्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुँचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवाज़ो की। रिवायात बताती हैं कि लाबान की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील था। चूँकि छोटी बहुत ही हसीनो जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लाबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ, कुछ रिवायात में 7 साल तक भी लिखा है, तो मैं तुम्हारी शादी राहील से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल या 7 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लाबान ने अजीज़ व अकारब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। अब शादी की पहली रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि यह क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था, याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मज़ीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहील की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनू ना थी। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा
और फिर अहलो अयाल के साथ अपने वतन केनान जो मौजूदा फ़लस्तीन है वापस जाने की इजाज़त चाही। ये सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को मज़ीद रुकने के लिए कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन केनान, याद रहे फ़लस्तीन का पुराना नाम केनान था, वहाँ जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाज़त लेकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज़ के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामान खुर्दो नोश साथ दिया। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र करते हुए केनान के नज़दीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब ही उनका भाई महीस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी कि एक काफिला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से केनान जा रहा है और काफिले के सालार का नाम याकूब है। यह सुनकर पहले तो महीस परेशान और ताज्जुब में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं जो इतना माल असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी ढारस बंधी, अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवाज़ो की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज़ भाई की मेज़बानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद व ताईद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये बताते चलें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि यह इमारत रोमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऐन इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की कि जहां कभी हैकल सुलेमानी मौजूद था। इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे। दोस्तों, बात हो रही थी याकूब अलैहिस्सलाम की। याद रहे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं, लिया और राहील, 2 सगी बहनें और मामू की बेटियां जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे, जबकि बांदियों में जुल्फा और बल्हा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रैबून, शमऊन, लावी, यहूदा, लिस्याकार और जबूलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहील से यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशर 2 बेटे पैदा हुए और बांदी बल्हा से दान और नफ्ताली 2 बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तदा दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहीम हैं
और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहीम दो हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बढ़ जाते हैं। और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये हैं कौन और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थीं। पहली बीवी बीबी सारा से औलाद ना होने पर आपने फ़िरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बतन से अल्लाह ने आपको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फ़र्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज़ मौरख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो दो ख़वातीन के दरमियान चपकलश शुरू हो गई। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से कोसों दूर वादी मक्का में सफ़ा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए, और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया। और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दो भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फ़लस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अयूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अनबिया अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कज़न यानी सगे चचाजाद भाई हैं। और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए। और आप जान चुके हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से ये सिलसिला चला। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की असल वजह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका तज़किरा वीडियो के आगाज़ में हुआ था कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी या बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है। और ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हिबा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और ना ही अर्ज़ फ़लस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी आगाही के लिए यहाँ ये भी बताते चलें कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फ़िरौन मिस्र ने उनके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी, और लौंडी कभी मालकन यानी सारा वालिदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। प्यारे दोस्तों, मुसनद रिवायात के मुताबिक दरअसल हुआ यूं था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक़ के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादी बाबल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फ़लस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था। वहाँ पहुँचे तो बादशाह मिस्र फ़िरौन को उसके कारिंदों ने खबर कर दी कि इब्राहीम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीनो जमील बीवी भी है।
फ़िरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो वो उसे अपने पास रख लेता था। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़िरौन के कारिंदे इस गरज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाकबाज बीवी सारा को महफूज रखना। चूंकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीवी सारा को फ़िरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगंबर खुदा की बीवी फ़िरौन के सामने गईं तो वो उनके हुस्न व जमाल को देखकर दीवाना हो गया और ख़राब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक, मैंने अपने खाविंद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फ़िरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फ़िरौन ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अज़ाब इलाही ने आन लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मौरखीन लिखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर आयद होगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और सारा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब 2 दफ़ा अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि यह औरत इंसान नहीं बल्कि जन्नात में से है। उसने अपने कारिंदों से कहा, तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो और इसे वापस उसके खाविंद के पास ले जाओ। वो सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इस तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के पेश नज़र बनी इसराइल ने फ़िरौन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को कसदन कनीज़ लिखा, बाहवाला बाइबल, ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकाम व मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में यह तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सरदारुल अनबिया भी हैं, वो उनके कबीले में क्यों नहीं मबूस हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तलाफ की कि वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक़ थे, ना कि इस्माइल, जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। रही बात अर्ज़ फ़लस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी वरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, वरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहियों की तरह किसी तबलीग के नतीजे में दूसरे मज़ाहब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सब के सब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तान बयान करते करते बीच में कुछ ज़रूरी बातों का तज़किरा करना पड़ा। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद वहीं पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की विलादत हुई और दौरान ज़जकी राहील का इंतकाल हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहील को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन करके उनके सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफ़ात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर अपने वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन यानी अल खलील शहर आ गए। उनका बड़ा भाई महीस भी वहां आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी शहर में हैं, जिसे यहूदी हिब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी ज़िंदगी गुजारी,
शुरू में बड़े भाई के डर से 20 बरस तक वालदैन से जुदा रहे। फिर चहेती बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की माँ राहेल दागे मुफारकत दे गईं, और सबसे बढ़कर ये कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को बहुत सताया। चूंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को राहील के बेटों यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बहुत प्यार था, लिहाजा हर वक्त उन्हें साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुला लिया। तारीख बताती है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुनबे के फ़कत 93 अफराद थे, लेकिन बाद में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को किब्ती ईसाइयों की ग़ुलामी से छुड़ाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और बिलाखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई और वो 24 बरस तक बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फ़लस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत एक संदूक में बंद करके फ़लस्तीन पहुंचाई और हस्बे वसीयत हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इसराइल कौन है। जहाँ तक अर्ज़ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक है तो हकीकत यह है कि ये सरजमीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसां तक़दीस का दर्जा रखती है। सब के सब उसका एहतराम करते हैं और वो उसके लिए बनी इसराइल के तमाम अनबिया इस सरजमीन पर आए और अक्सर यहीं पर मदफून हैं और महवे इस्तराहत हैं। याद रहे कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी ख़ित्ता अर्ज़ पर तशरीफ़ लाए, यहीं पर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की गई और यहीं से अल्लाह ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुला लिया। लुत्फ़ की बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं में से और उन्हीं इसराइलियों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, मगर उन्होंने उनका इनकार किया और जिन लोगों ने उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम कर लिया वो बाद में मसीही कहलाए। दोस्तों, ये भी याद रहे कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और उनके तकरीबन 575 बरस बाद ख़ित्ता हिजाज मौजूदा सऊदी अरब में आबाद बनी इसराइल के कज़न कबीले बनी इस्माइल से अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मबूस हुए। कज़न कबीले की इस्तिलाह से कतन मुताज्जिब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उर्फ इसराइल के चचा थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहूदियों और मसीहियों की तरह हम मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन इसलिए मुक़द्दस है कि यहाँ हमारा किबला अव्वल वाक़े है और कुरान के मुताबिक मेराज की शब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। ये हैं वो बुनियादी वजूहात जिसकी बिना पर यह ख़ित्ता गुज़श्ता कई सदियों से मुसलसल कशमकश और जंगो जदल से लबरेज चला आ रहा है। जो कौम ताकतवर हुई उसने बढ़कर उस पर कब्ज़ा कर लिया। तारीख़ के मुताबिक मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी कई मरतबा इसे फ़तह करके यहाँ अपना इक़्तिदार कायम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल सामने नहीं आ सका और आज भी फ़लस्तीन दुनिया के सामने एक हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगरचे ये सरजमीन आलम मसीहियत के लिए भी इतना ही प्यारी और मुक़द्दस है कि जितना उसे यहूदी और मुसलमान प्यार करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वर्ल्ड, अमेरिका और बरतानिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 1948 में इसे मुसलमानों यानी उर्दन से लेकर यहूदियों के हवाले कर दिया और अब तक ये यहूदियों ही के कब्ज़े में है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले आसमानी ख़ान के बारे में भी बताएंगे जो मन्नो सलवा की सूरत में उन पर नाजिल होता रहा, लेकिन पहले तज़किरा करते हैं बनी इसराइल के मशहूर अनबिया का। वैसे तो बनी इसराइल में कई नबी अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए हैं,
लेकिन हम यहाँ पर चंद मशहूर और मारूफ अनबिया का तज़किरा मुख्तसर तौर पर करेंगे। बनी इसराइल के मारूफ अनबिया में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। और ये वो अनबिया हैं कि जिनका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। याकूब अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। अलबत्ता बाकी अनबिया का मुख्तसर तज़किरा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले तज़किरा करते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायात में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सौतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। आपको बताते चलें कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिसमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलागत को न पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा, जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनाचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दोस्तों, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें ये किसी दौर गवारा ना था कि उनका सौतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। दोस्तों, ये वाक़या एक तवील वाक़या है जिसका तज़किरा यहाँ मकसूद नहीं। अलबत्ता अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ। अल्लाह ताला ने उनको वालिय मिस्र बनाया और सब भाइयों ने उनको सजदा किया, जो कि ताज़ीमन था और उस वक्त की शरीयत में जायज़ था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। दोस्तों, ये था मुख्तसर तारुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब तज़किरा करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। आपका पूरा नाम मूसा बिन इमरान है। आप मिस्र में पैदा हुए। आपको कौम बनी इसराइल की तरफ मबऊस किया गया और आपकी मुआवनत के लिए हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत दी गई। याद रहे कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और उनका तज़किरा भी कुरान पाक में आता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो कि बनी इसराइल कहलाती है।
रिवायात बताती हैं कि बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए काफ़ी मुद्दत गुजर चुकी थी। चूंकि ये लोग बाहर से आए हुए थे, इसलिए मिस्री उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। आपको बताते चलें कि उसी ज़माने में मिस्र का हर बादशाह फ़िरौन कहलाता था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 16वें फ़िरौन के ज़माने में मिस्र तशरीफ़ लाए थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह 19वां फ़िरौन था। उसका नाम मुनफ़तह बिन रमसस दोम था। रिवायात में आता है कि फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर ये बताई गई कि बनी इसराइल का एक लड़का तेरी हुकूमत के ज़वाल का बाइस होगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। उस ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इमरान के घर में पैदा हुए। माँ बाप को सख्त परेशानी थी और वो समझते थे अगर किसी को पता चल गया तो उस बच्चे की खैर नहीं। आखिर अल्लाह ताला ने आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि इस बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया और अपनी बड़ी लड़की को भेजा कि वो संदूक के साथ साथ किनारे पर जाए और देखे कि अल्लाह किस तरह इसकी हिफाजत करता है। जब ये संदूक तैरता हुआ शाही महल के करीब पहुंचा तो फ़िरौन के घराने की औरतों में से एक ने उसको देखकर बाहर निकलवा लिया और जब उसमें एक खूबसूरत बच्चे को देखा तो खुश हुई और उस बच्चे को महल में ले गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फ़िरौन की खादमाओं के साथ शामिल हो गई। फ़िरौन की कोई औलाद ना थी। जब उसकी बीवी आसिया ने एक हसीन और जमील बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई। इतने में फ़िरौन भी आ गया और उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। फ़िरौन की बीवी ने मिन्नत समाजत से कहा कि इस मासूम को कत्ल ना करो, कोई बड़ी बात नहीं अगर ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों का नूर और दिल का सरूर बन जाए और हम इसको अपना बेटा बना लें, और अगर हकीकत में यही वो बच्चा है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बनने वाला है तो हम इसकी ऐसी तरबियत करेंगे कि हमारे लिए नुकसान रसान बनने की बजाय मुफीद ही साबित हो। इस तरह फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने से बाज रहा। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में पलकर जवान हुए। यह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कि कैसे उस बच्चे को जिंदा रखा। उसकी मोहब्बत फ़िरौन की बीवी आसिया के दिल में डाली। उसकी परवरिश का सामान मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ही के ज़िम्मे लगाया और आप अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मन के घर में पाल कर दिखाया, वो दुश्मन जो अपने रब होने का दावा करता था। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। एक मर्तबा एक किब्ती और इसराइली की लड़ाई के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने किब्ती को घूंसा मारा जिससे वो मर गया। अगले दिन एक दूसरे किब्ती ने यह खबर मशहूर कर दी कि मिस्री को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। फ़िरौन ने उनको गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। उस वक्त एक आदमी फ़िरौन के दरबार में मौजूद था जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्स था। उसने फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जाकर सारे वाक़े की इत्तला दी और मशवरा दिया कि आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से बेसरो सामान निकल खड़े हुए और मंजिलें तय करते हुए मदीन के शहर जा पहुँचे। आप भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे। जब वे कुएं पर पहुँचे तो देखा कि कुएं पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपने अपने रेवड़ों को पानी पिला रहे हैं। सबसे पीछे दो लड़कियां अपनी बकरियां लिए खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों के रेवड़ को पिला दिया। लड़कियों ने घर जाकर माजरा सुनाया तो उनके बूढ़े बाप ने कहा कि ये एहसान फरामोशी होगी कि हम अपने मौसन के साथ कोई अच्छा सलूक ना करें, और कहा जाओ परदेसी नौजवान को अपने घर बुला लाओ ताकि हम उसकी कुछ खिदमत कर सकें। चुनाचे एक लड़की गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ ले आई। उनके बाप ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया और उस तरफ आने की वजह पूछी। आपने तमाम वाक़या सुना दिया। उस लड़की ने जो आपको बुलाने गई थी अपने बुज़ुर्ग बाप से कहा कि बाबा जान, बेहतर होगा कि इस नौजवान को मुलाजिम रख लिया जाए। मुलाजिम वही अच्छा होता है जो ईमानदार भी हो और ताकतवर भी। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग बहुत खुश हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल मेरी बकरियां चराओ तो अपनी ये बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा, और अगर तुम 2 साल और बकरियां चराओ तो यही लड़की का हक महर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया और फरमाया, ये मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए, इन दोनों में से जो मुद्दत मैं चाहूँ उसको पूरा कर दूँ। चुनाचे मुकर्ररा मुद्दत तक बकरियां चराने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। रिवायात में आता है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते हुए दूर निकल गए। आपकी बीवी भी आपके हमरा थीं। रात हो गई और रास्ता भूल गए। रात बड़ी सर्द और तारीक थी। आपको आग की तलाश हुई। इधर उधर देखा
सामने कोहे सीना पर चमकता हुआ शोला नजर आया। आपने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से आग ले आऊं। आप चले जा रहे थे और आग दूर होती जा रही थी। जब कुछ दूर तक चलने के बाद भी वो आग दूर रही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खाने लगे और करीब था कि वापस हो जाएं कि आवाज आई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरा परवरदिगार हूं, अपना जूता उतार दे। ये तूआ की मुकद्दस वादी है, मैंने तुझको रिसालत के लिए चुन लिया है। प्यारे दोस्तों, यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता की और उसके बाद से असा के मोरजात को अल्लाह की निशानियों के तौर पर आप अलैहिस्सलाम पर आश्कार किया गया और हुक्म हुआ कि हमारी इन निशानियों को लेकर फिरौन के पास जाओ और उसको और उसकी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। उसने बहुत सरकशी और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है और वो बनी इसराइल पर इंतहाई जुल्म कर रहा है। उनको इस गुलामी और जिल्लत से नजात दिलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को साथ लेकर फिरौन के दरबार गए और फिरौन से कहा कि खुदा ने मुझे अपना पैगंबर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। फिरौन से लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मौजज़ात दिखाने के बाद भी उसने दावत कबूल ना की, जबकि बनी इसराइल की एक जमात आप पर और अल्लाह पर ईमान ले आई, जबकि फिरौन और उसकी कौम ने आपकी बात को झुटलाया। कभी वो ईमान ले आते और कई बार ऐसा हुआ कि जब अजाब रफा हो जाता तो ये लोग फिर मुनकर हो जाते। अब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर बाप दादा की सरजमीन पर ले जाओ। चुनाचे आप रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकल गए। उधर फिरौन को भी इत्तला मिल गई। उसने एक ज़बरदस्त फौज के साथ उनका ताक़ुब किया। वो पानी के किनारे पर पहुंचे थे कि मिस्री फौजें आ गईं, जिन्हें देखकर बनी इसराइल बहुत घबराए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारो। चुनाचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहिरा कुलज़म के पानी पर अपनी लाठी मारी तो उसमें से रास्ता बन गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आराम से बहिरा कुलज़म पार कर गए। ये देखकर फिरौन ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि तुम भी इस रास्ते से बहिरा कुलज़म को पार कर जाओ। लेकिन जब फिरौन और उसकी सारी फ़ौज दरमियान में आ गई तो अल्लाह के हुक्म से पानी फिर अपनी असली हालत पर आ गया और फिरौन अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि बनी इसराइल में एक जलीलुल कदर और मारूफ नबी थे। और आप अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के हवाले से बहुत से वाक़यात हैं जो कुरान पाक में बयान हुए हैं। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। ये भी बनी इसराइल के मशहूर अनबिया में से हैं। रिवायात के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 कबले मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसहाक़ हज़रत वहाब बिन मंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से तहरीर करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी, नहायत हमदर्द, कवि, बहादुर और निडर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत तोहफ़ा खुदावंदी में मिली थी। कहा जाता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कबल बनी इसराइल में नबूवत आले लावी बिन याकूब में चली आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे ख़ानदान यहूदा बिन याकूब में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मरतबा दोनों एजाज़ात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी। और याद रहे कि अनबिया कराम अलैहिस्सलाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। जैसा कि सूरह सक़ाद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। प्यारे दोस्तों, यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की पहली फ़तह का तज़किरा करते हैं जो कम सिनी की उम्र में आपको हासिल हुई, और ये वाक़या कुरान पाक में भी बयान हुआ। कहते हैं कि कौम अमालिका के ज़ालिम व जाबिर बादशाह जालूत की फ़ौज के मुकाबले में सफ़ आरा बनी इसराइल के बादशाह हज़रत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलेल के साथ शामिल था, क्योंकि नौ उम्र होने की वजह से उसे असलहा नहीं दिया गया था। जालूत जिस्म को सामाने हरब से सजाए नहायत रौनत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत मुबारज़त दे रहा था। अभी बनी इसराइल का एक छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी ना कर पाया था कि अचानक उनकी सफ़ों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उक़ाब जैसी बर्क़ रफ्तारी से बाहर निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा।
गोश्त के पहाड़ लहीम शहीम और तवीलुल कामत जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हकारत से बोला, जा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्जो समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलेल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि जालूत की असलहे से लैस फौज को संभलने का मौका ही न मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता और गुलेल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता, लेकिन कुदरत ने तो उसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत और रसालत के अजीम मनसब पर फाइज फरमा दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में अल्लाह ताला ने फरमाया, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीज़ों को चाहा उन्हें इल्म दिया। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि वो नौजवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने छोटी उम्र में जालूत को कत्ल किया और यह आप अलैहिस्सलाम की पहली फतह थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी, और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब यानी ज़बूर भी अता फरमाई। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने दाऊद को ज़बूर भी इनायत की। प्यारे दोस्तों, इमाम बग़वी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि ज़बूर अल्लाह की किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्दो सना पर मुश्तमिल है, ताहम उनमें हलाल व हराम और फ़राइज़ व हदूद का बयान नहीं है। ज़बूर के लग़वी मानी हैं पारे या टुकड़े के। दरअसल ज़बूर के नज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए कि गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ज़बूर अल्लाह ताला की हम्दो सना से मुज़य्यन है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिल नशीं आवाज़ और सहर अंगेज़ लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो वजद आफरीन तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद दरख्त पहाड़ जिन्नो इंस दरियाओ समंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहने दाऊदी ज़रबुल मिसल है। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का और उनकी नबूवत और उन पर नाजिल होने वाली किताब का। अब तज़किरा करते हैं बनी इसराइल के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अज़ीमुल मर्तबत पैगम्बर गुजरे हैं। आपको बनी इसराइल में मबऊस किया गया था और न सिर्फ पैगम्बरी अता की गई बल्कि दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया था। रिवायात में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने 3 ऑप्शन रखे थे कि वो जिस चीज़ को चाहें अपने लिए पसंद फरमा लें। आप अलैहिस्सलाम के लिए बादशाहत, दौलत और इल्म रखा गया और आप अलैहिस्सलाम ने उसमें से इल्म को पसंद फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतखाब बारगाह खुदाबंदी में मकबूल ठहरा और आप अलैहिस्सलाम को बाकी 2 चीज़ों यानी बादशाहत और दौलत भी इल्म के इंतखाब पर दिए गए। याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी न सिर्फ ज़मीन, जमादात, नबातात, हैवानात पर थी बल्कि जिन्नो इंस भी आपके ताबे थे, जबकि हवा भी आपके हुक्म के ताबे थी। आप अलैहिस्सलाम का एक अजीमुशान तख्त था जिस पर बैठकर आप अलैहिस्सलाम हवा के दोष पर दुनिया भर में जहाँ चाहे आते जाते और सफ़र किया करते थे। कहते हैं ये तख्त हवादिस ज़माना के बाइस मतरूक और फिर ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी निहायत जलीलुल कदर पैगम्बर गुजरे हैं और आपको भी अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई थी जिसका तज़किरा आप सुन चुके हैं। यहाँ आपको बैतुल मुक़द्दस की तामीर और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के हवाले से एक अजीब वाक़या सुनाते हैं जो आपकी ज़िंदगी का अहम वाक़या है। कहते हैं बैतुल मुक़द्दस की तामीर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तकमील फरमाई। रिवायात बताती हैं कि इसमें कुछ काम तामीर का बाकी था और ये तामीर का काम जिन्नात के सपुर्द था
और उन जिन्नात की तबीयत में सरकशी गालिब थी। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से जिन्नात काम करते थे। उनकी वफ़ात का जिन्नात को इल्म हो जाता तो फ़ौरन काम छोड़ बैठते और तामीर रह जाती। इसका इंतज़ाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेइज़्न रब्बानी ये किया, यानी अल्लाह के हुक्म से ये किया कि जब मौत का वक्त आया तो मौत की तैयारी करके अपने महराब में दाखिल हो गए, जो शफाफ शीशे से बनी हुई थी। बाहर से अंदर की सब चीज़ें नज़र आती थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए एक असा का सहारा लेकर खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम इस अंदाज से खड़े हुए कि रूह परवाज करने के बाद भी आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उस असा के सहारे अपनी जगह जमा रहे। इसी हालत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह वक्त मुकर्रर पर कब्ज़ कर ली गई, मगर वो अपने असा के सहारे अपनी जगह जमे रहे और बाहर से ऐसे नज़र आते कि इबादत में मशगूल हैं। आप अलैहिस्सलाम का जिन्नात पर इस कदर रोब था कि जिन्नात की ये मजाल न थी कि पास आकर देखते, लिहाजा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिंदा समझकर काम में मशगूल रहे। यहाँ तक कि साल भर गुजर गया और तामीर बैतुल मुक़द्दस का बकिया काम पूरा हो गया। बैतुल मुक़द्दस का काम पूरा होने पर अल्लाह ताला ने घुन के कीड़े को, जिसको उर्दू में दीमक कहा जाता है या दीमक जैसा ही एक कीड़ा है और कुरान करीम ने उसको दाब्बातुल अर्ज़ के नाम से मौसूम किया है, असाए सुलेमानी पर मुसल्लत कर दिया। उस घुन ने, उस दीमक जैसे कीड़े ने असा की लकड़ी को अंदर से खाकर कमज़ोर कर दिया। यूं असे का सहारा ख़त्म हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जस्ते मुबारक गिर गया। उस वक्त जिन्नात को उनकी मौत की खबर हुई। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की मौत के इस वाक़े में बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। यहाँ ये बात सोचने की है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ऐसी बेमिसल हुकूमत और सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जन्नात और तयूर और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी, मगर उन सब सामानों के बावजूद मौत से उनको भी निजात ना थी। और ये कि मौत तो मुकर्ररा वक्त पर आनी थी जो आकर रही। इसीलिए तो कहा जाता है कि मौत ऐसी अटल हकीकत है कि जिसका इनकार किसी को नहीं। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के वाक़े की एक बड़ी हिकमत ये थी कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने दूर दराज की मुसाफत चंद लम्हात में कता कर लेने की कुव्वत अता फरमाई थी। वो बहुत से ऐसे हालात व वाक़यात से वाकिफ़ होते थे जिनको इंसान नहीं जानते थे। जब वो इंसानों को इन वाक़यात की खबर देते तो इंसान ये समझते थे कि ये गैब की खबर है और जिन्नात को भी इल्म गैब हासिल है। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के इस अजीब वाक़े ने इस बात की हकीकत खोल दी और ख़ुद जिन्नात को भी पता चल गया और सब इंसानों को भी कि जिन्नात आलमुल गैब नहीं है, क्योंकि उनको गैब का इल्म होता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से 1 साल पहले ही बाखबर हो जाते। दोस्तों, ये था तज़किरा मुख्तसरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और बैतुल मुक़द्दस की तामीर का, जिसको हैकल सुलेमानी का नाम भी दिया जाता है। ये वाक़या बताता है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसमें जन्नात ने काम किया। प्यारे दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ख़ातमुल अनबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। जैसा कि सूरह सौफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, बशारत सुनाता हूँ। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी, जैसा कि सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा और हमने उनको इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी।
और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मकामात पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर मसीह और 1 मकाम पर आपको अब्दुल्लाह कहा गया है। कुरान मजीद की 19वीं सूरह मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हज़रत मरियम बिन्नत इमरान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान मजीद की तीसरी सूरत सूरह आले इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बयान किया गया है। कुरान मजीद की 5वीं सूरत अल माइदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की, जिस पर आसमान से माइदा यानी खाने के ख़्वान का नज़ूल हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिस नबी का तज़किरा है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही हैं। और इसी बारे में मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमहुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अनबिया अकराम अलैहिस्सलाम में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया है। सूरत आल इमरान के 11वें रुकू में अल्लाह ताला अनबिया साबक़ीन अलैहिस्सलाम का जिक्र एक ही आयत में अजमालन करने पर इक्तफ़ा फरमाया। उसके बाद तकरीबन 3 रुकू और 22 आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का जिक्र किया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का जिक्र, उनकी नज़र का बयान, वालिदा की पैदाइश, उनका नाम, तरबियत का तफसीली जिक्र, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बतन मादर में आना, फिर विलादत का मुफस्सिल हाल, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया उसका जिक्र, अपने ख़ानदान में बच्चे को लेकर आना, उनके तानो तशनी, नौमौलूद मसीह को बतौर मोजज़ा गोयाई अता होना, कौम को दावत देना, उनकी मुखालफत, हवारियीन की इमदाद, यहूदियों का नरगा, जिंदा आसमान पर उठाया जाना वगैरह। फिर अहादीस मतवातरा में उनकी मज़ीद सिफ़ात, शक्ल सूरत, हैयत, लिबास वगैरह की पूरी तफसीलात। ये ऐसे हालात हैं कि कुरान और हदीस में किसी नबी और रसूल के हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में उतारे जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नज़ूल, उम्मत मुसलमा की क़यादत और रहनुमाई, फितना दज्जाल की सरकूबी, खिंजीर का कत्ल, सलीब का तोड़ना, याजूज माजूज का ख़ात्मा, फ़स्क़ फ़जूर का सद्देबाब, अमन व अमान का क़याम, इस्लाम का बोलबाला, क़ुर्ब क़यामत की वो हकीकतें हैं कि जिनके ज़हूर का तज़किरा अहादीस की तमाम कुतब बाशमूल सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। कहा जाता है कि उनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे, दज्जाल का कत्ल भी आप अलैहिस्सलाम के हाथों होगा और याजूज माजूज का ज़हूर व फसाद भी आप अलैहिस्सलाम ही की मौजूदगी में होगा। बिलाखिर आप अलैहिस्सलाम ही की बद्दुआ से उनकी हलाकत होगी। जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ज़रूर एक वक्त आएगा कि तुम में इब्ने मरियम हाकिम व आदिल बनकर नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया उठा देंगे और माल की इतनी बहुतात हो जाएगी कि कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा, यानी सदका और खैरात लेने वाला कोई नहीं होगा, हत्ता कि एक सजदा दुनिया व माफिया से बेहतर होगा। प्यारे दोस्तों, आपने बनी इसराइल के मशहूर अनबिया का तज़किरा मुलाहिज़ा किया। आखिर में आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले ख़्वान के बारे में बताते हैं और वीडियो का अख्ताम करते हैं। कुरान पाक की सूरह अल माइदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का ख़्वान नाजिल फरमा ताकि वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो जाए और तेरी तरफ से निशान हो जाए और हमें रिज़्क़ अता फरमा और तू सबसे बेहतर रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। इस आयत में बनी इसराइल पर जो मायदा अल्लाह की तरफ से ख़्वान की सूरत में नाजिल हुआ उसका तज़किरा है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों पर नाजिल हुआ। याद रहे कि बनी इसराइल पर 2 बार आसमान से ख़्वान नाजिल हुआ है, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए और दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर।
जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ मैदान तह में मुकीम थे तो अल्लाह ताला ने आसमान से 2 खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। रिवायात बताती हैं कि मन बिल्कुल सफ़ेद शहद की तरह एक हलवा था या सफ़ेद रंग की शहद ही थी जो रोज़ाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरें थीं जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, और तुम पर मन और सलवा उतारा। इस मन और सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ हरगिज़ उसका ज़ख़ीरा मत करो। मगर बाज़ ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों को यह डर लगने लगा, अगर किसी दिन मन और सलवा ना उतरा तो हम लोग उस बेआबो गया शटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नाहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना ये खाना कभी ख़राब होता, ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें बनी इसराइल का और बनी इसराइल के अनबिया का तफसीली तज़किरा आपने मुलाहिज़ा किया। जाने से पहले वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।